Today we will discuss the data models. तो बेसिकली जो हमारा डेटा मॉडल से मतलब होता है वो ये है कि डेटा मॉडल्स आर द बेसिस और फाउंडेशन स्टोन, मीनिंग के जो हम अपना डीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी डेटा मॉडल्स पे बेस्ड होता है कि उस डेटा मॉडल्स में इस डीबीएमएस को कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डेटा मॉडल्स है वो क्या शो करता है कि इट शोज द सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स properly and you will find the exact definition regarding the same. तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो वी कैन से कि जो हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी डेटा मॉडल पर बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स अभी आ रहे हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़े नहीं हैं। तो जैसे हम ओरेकल पढ़ते हैं या एसक्यूएल है तो इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो वी विल सी कि कौन कौन से डेटा मॉडल्स हैं हमारे। तो डेटा मॉडल्स में क्या क्या होता है जस्ट सी द स्लाइड्स। Description of data types, relationship and constraints. Constraints, I have told you, we talked about the constraints a little bit, and later on we will be talking about the constraints in details. The set of basic operations for specifying the retrieval and updates on the database. And lastly, specification of a set of valid defined operations allowed on the database. So all these things जो हम अपने आरडीबी में इसमें पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो जो डेटा मॉडल्स हैं अगर हम उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास थे नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या है कि they will require the simple programs, मिनिमल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब कि डेटा डिपेंडेंसी बहुत थी। जो हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल है जो मैंने बताया था तुम लोगों को प्रीवियस सम लेक्चर्स में कि हायरार्किकल में क्या है, इट विल बी ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्री के जो प्रोग्राम्स होंगे दैट विल बी यूज्ड, और जब ट्री होगी तो डेटा इंडिपेंडेंस तो बहुत कम होगी, मतलब एवरी डेटा विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स पेरेंट। दैट मीन्स कि चाइल्ड पेरेंट पर डिपेंडेंट है तो डेटा डिपेंडेंसी ज्यादा होगी इसमें हायरार्किकल मॉडल में। ओके, दैट्स गुड इफ समवन इज शोइंग हिज और हर वीडियो। Secondly, the network model, what we talked about earlier, that is using the graph structure. So again, as you studied these two in the data structures in the previous semester, you know okay, there is a lot of dependency. So they were the data models, the network and hierarchical data models from the first generation. If we talk about the second generation, then we have the relational model. और रिलेशनल मॉडल्स बनाए गए थे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। जो नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा मॉडल की ड्रॉबैक थे, डिसएडवांटेज थे, तो उनको ओवरकम करने के लिए हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हैं जो सेकेंड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, जो कि तुम लोगों के
सिलेबस में नहीं है, यू विल बी स्टडिंग देम इन हायर स्टडी, द बीटेक, एमटेक एक्सेट्रा। तो कभी कभी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेटाबेसेस की, जैसे ग्राफिकल डेटाबेसेस, वेदर फॉरकास्टिंग, इमेज, वीडियो, ये सब अगर डेटाबेस में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एनिमेशंस, लॉट ऑफ मल्टीमीडिया एक्सेट्रा, तो उन सब केसेस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, जो थर्ड जनरेशन में आते हैं। तुम्हारे सिलेबस के अंदर यू नीड टू स्टडी द रिलेशनल डीबीएमएस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल मॉडल, जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री कैन बी यूज्ड। इट्स they need not be the binary tree as you have studied in the previous semester. So tree like structure are there, a lot of so firstly we will be studying the advantages of hierarchical model. तो एडवांटेजेस ये हैं, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इन द सेंस कि सिंप्लिसिटी हम इसको अगर मेजर कर रहे हैं तो इस सेंस में मेजर कर रहे हैं कि केवल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो कोई भी डेटाबेस अपने पेरेंट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, और चाइल्ड से रिलेटेड है डायरेक्टली। इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी मीन्स के वी आर हेयर मेजरिंग द सिक्योरिटी विद द फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल जो हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, उस फ्लैट फाइल के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें कि सिक्योरिटी, तो इट्स बेटर देन द फ्लैट फाइल। थर्ड है हमारा डेटाबेस इंटीग्रिटी। तो ये जो एडवांटेजेस हैं हम मेजर कर रहे हैं फ्लैट फाइल के केस में, वो इसलिए कर रहे हैं कि हायरार्किकल मॉडल के पहले रिलेशनल तो था नहीं, केवल फ्लैट फाइल सिस्टम था। तो फ्लैट फाइल सिस्टम जिसके पहले था उसी के रिस्पेक्ट में हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। और चौथा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज गुड एंड इंटीग्रिटी with respect to the flat file system. Now come to the disadvantage. So many disadvantages were there. सर डेटा शेयरिंग भी तो हो सकता है। क्या चीज? डेटा शेयरिंग मतलब जो होती है हाँ इसमें। हाँ हाँ हाँ, डेटा शेयरिंग इट कैन बी देयर। एक्चुअली देखो, अगर हम एडवांटेजेस बोल रहे हैं किसी भी, जब तुम पढ़ते हो तो उसको एडवांटेजेस तो हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से ना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो आया ही नहीं था तभी हायरार्किकल मॉडल के केस में। तो डेटा शेयरिंग भी हाँ यू कैन इंक्लूड। मतलब ये है कि एडवांटेज मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, लेकिन सिंपली वी कैन से कि जो एडवांटेजेस हैं, जितने हायरार्की सॉरी फ्लैट फाइल सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं, उन सबको इसमें एज ए एडवांटेज ले सकते हो मोस्टली को। कुछ एक जो डिसएडवांटेज फ्लैश फाइल में थे वो इसमें भी हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस वही हैं कि जो हायरार्किकल यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैनी डिसएडवांटेजेस आर देयर। सो इसके लिए अगर हम पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर हमें लग जाएगा। तो केवल इसकी हेडिंग रीड आउट कर लो और स्लाइड के वो स्क्रीन शॉट ले लेना तुम लोग। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि तुम जानते हो कि जितना ज्यादा ट्री कॉम्प्लेक्स होती होगी, क्योंकि ट्री बाइनरी जरूरी नहीं है बाइनरी हो, इट कैन बी बी प्लस ट्री, बी ट्री, रेड ब्लैक ट्री, और और भी बहुत सारे ट्री होते हैं, 2 3 4 ट्री होता है एक। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्री, द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट से ये मतलब है कि अगर हम एक नोड को दूसरी जगह शिफ्ट करें तो ट्री में बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक नोड को हटाना, डिलीट करना, शिफ्ट करना, इधर से उधर चेंज करना, इट विल बी ए डिफिकल्ट वन इन ट्री।
जैसा कि टेबल के फॉर्म में रिलेशनल में होता है, इट इज क्वाइट इजी। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग भी इसी पे डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर। कि जितना ज्यादा ट्री कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग तुम्हारी डेटा बेस की डिफिकल्ट होगी। जितना ज्यादा पाथ बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा नोड बढ़ते जाएंगे, और एक नोड पे जितने ज्यादा कनेक्टेड नोड होंगे और स्पेशल काइंड की ट्री होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग भी बढ़ती जाएगी। चौथा है पुअर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से मतलब जावा में पढ़ चुके होगे तुम कि पोर्टेबल मीन्स के नॉट एडजस्टेबल टू, इजिली नॉट एडजस्टेबल टू अदर प्लेटफॉर्म। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम से मतलब वही है जो पिछला हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होगी तो डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी आएगी। हाँ। छठवां है लेक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। तो lack of structural independence, that is again because of the tree like structure। क्योंकि ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। और नेक्स्ट है अपना प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली क्या है, डिसएडवांटेज मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिए हैं। इस दो तीन को तो हम एक ही हेडिंग में ले सकते थे, जैसे प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्सिटी है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये सब एक में ही ले सकते थे। स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर। और आठवां है ऑपरेशनल एनोमलीज। नौवां है इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस। सर 8वां नंबर थोड़ा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। ऑपरेशनल एनोमलीज। ऑपरेशनल से मतलब कि जो भी ऑपरेशन होंगे वो किस पे होंगे, ट्री पर। हायरार्किकल की बात कर रहे हैं हम। तो ट्री पर जो ऑपरेशन होंगे, तो ट्री अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो तुमने देखा होगा कि ट्री से जब डिलीट करते हैं या कोई नोड इंसर्ट करते हैं, यानी अपडेट करते हैं, भाई डेटाबेस के अपडेशन में क्या होगा, जैसे कोई नया डेटाबेस इंसर्ट हुआ, नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो उसको ट्री में प्रॉपर जगह फिक्स करोगे कि नहीं। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय चला गया छोड़ के, तो ट्री का एक नोड डिलीट करोगे, और नोड डिलीट करने के बाद उनको एडजस्टमेंट करोगे। तो डिलीशन की एल्गोरिथम और जो इंसर्शन की एल्गोरिथम है, और उनको एक्सेस करना, अगर डेटाबेस में बहुत नीचे है कोई ट्री में, तो उसको एक्सेस करना, ये ऑपरेशन एनोमलीज है। नौमा है इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस। अब इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन में ये है कि यहाँ पे अभी हम बात करेंगे बाद में रिलेशनशिप की। तो जो तुमने सेट थ्योरी में पढ़े हैं रिलेशनशिप, कि वन टू एन, एन टू एन, मैनी टू वन, मैनी वन टू वन, ऑन टू,
ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उनकी यहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लिमिटेशंस होती है। तो दीज वेर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल। अब आते हैं हम नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल जैसे कि मैंने बताया, इट इज ए ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क मॉडल ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है कि जो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे हायरार्किकल, तो वो ट्री स्ट्रक्चर था, और इसमें नेटवर्क मॉडल में क्या है कि ग्राफ। तो ग्राफ के जो फंक्शंस हैं वो सब इसमें इंप्लीमेंट होंगे। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस ये जो है इम्प्लीमेंट होता है, एक CTCG डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें ये नेटवर्क मॉडल इम्प्लीमेंट होता है। जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना वो ओरेकल या SQL, तो वो बेस्ड है हमारा रिलेशनल मॉडल पे। तो ये CTCG है, वो नेटवर्क मॉडल पर बेस्ड है। इसके बाद आते हैं हम रिलेशनल मॉडल पर, जो सेकेंड जनरेशन का है। हाँ, इसके एडवांटेजेस हम देख सकते हैं। नेटवर्क मॉडल के एडवांटेजेस जो हैं, यू कैन सी, सॉरी, हाँ, नेटवर्क मॉडल के, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ एडवांटेजेस को, जिससे कि हेडिंग वाइज बहुत डिटेल में ना पढ़ना पड़े। ये इसके एडवांटेजेस हैं। जो कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी है वो इक्वल टू हायरार्किकल मॉडल है। अब इसमें क्या है, ग्राफ में तुम देखते हो कोई भी नोड कितने भी नोड से कनेक्ट हो सकता है ना, उसमें कोई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ स्ट्रक्चर में। जबकि ट्री में क्या है, तुम देखते हो कि एक नोड दो या दो से ज्यादा नोड से कनेक्ट होता है लेकिन ऐसा कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है जो बहुत सारे नोड से मिलकर एक नोड बना हो। मतलब कहने का कि मैनी टू वन रिलेशन ट्री में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वन टू मैनी तो पॉसिबल है। बट ग्राफ में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ग्राफ में कोई भी नोड कितने नोड से कनेक्ट हो सकता है मैनी टू मैनी रिलेशन इज देयर। तो इसमें क्या है कि डेटा एक्सेस हमारा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। किससे? हायरार्किकल मॉडल से। और इट इंक्लूड्स द DDL DML, जो हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं हायरार्किकल ये नेटवर्क मॉडल में। इसके अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो वी कैन से टू डिसएडवांटेजेस। पहला ये है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट्स द एफिशिएंसी, और दूसरा ये है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इट रिक्वायर्स चेंज इन ऑल एप्लीकेशंस। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब रिलेशनल मॉडल पर। तो रिलेशनल मॉडल, जैसे कि मैंने बताया है तुम लोगों को अभी तक, कि रिलेशनल मॉडल क्या है, बेसिकली इट इज ए टेबल बेस्ड मॉडल। दैट मीन्स अगर टेबल बेस्ड मॉडल है तो इसमें क्या है, रोज एंड कॉलम्स। जहां कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स। कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स एंड टेबल नेम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द डेटाबेस। जितने डेटाबेसेस बनाओगे उतनी टेबल बनेंगी। तो रिलेशनल मॉडल में हमारे पास रोज और कॉलम हैं, और डिफरेंट कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट रोज रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड।
जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी रोज होंगी, और जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे वो रोज बढ़ती आएंगी, और रो को हम टपल भी बोलते हैं। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो हमारा 3 मेजर कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला तो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट से मतलब हमारा क्या है, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक क्या है कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया नहीं है। ऑब्जेक्ट से मतलब है कि टेबल, इंडेक्सेस और व्यूज, तो ये जो सारी चीजें हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट है। तो हम इंडेक्सेस, व्यूज वगैरह ये पढ़ेंगे बाद में। और दूसरा है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स, जो ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं टेबल्स में, दैट विल बी परफॉर्म बाय विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स। और तीसरा जो इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से मतलब हमारा ये है कि हम बाद में पढ़ेंगे इसको सेपरेट चैप्टर में, कि सर्टेन एनफोर्स्ड रूल्स, कुछ रूल्स हम इम्पोज करेंगे वैल्यूज पर, टेबल्स पर, कॉलम पर या रोज पर, कि किस रूल के अकॉर्डिंग हमारा डेटा इंसर्ट होगा या एक्सेस होगा या वैल्यू एक्सेप्ट होगा। तो these 3 components, major components are there in relational model. अब हम अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें रिलेशनल मॉडल के, तो वो 3-4 एडवांटेजेस हैं हमारे, जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि टेबल्स के फॉर्म में है हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कि यूजर कैन एक्सप्रेस देयर क्वेरीज इन ए पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज। और रिलेशनल मॉडल के लिए पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, और डीसीएल का ही जो पार्ट है वो टीसीएल। तो बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वी हैव द 2 डिसएडवांटेजेस। इसके लिए एक चीज जरूरी है कि एक्चुअली जो डिसएडवांटेज है ये उस टाइम के हिसाब से लिखा गया है जब हार्डवेयर हमारा इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता था और सॉफ्टवेयर भी इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे। तो उस केस में क्योंकि जो हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल है वो तो सिंपल हमारा ट्री और नेटवर्क के प्रोग्राम के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ जो रिलेशनल मॉडल है इट रिक्वायर्स द सेपरेट डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी ले लेते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन हायरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल।
तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं जिसमें हम 3-4 कॉलम बना के और तो इस टेबल में हम कंपैरेटिव स्टडी लिख लेते हैं, तो उससे हमारा व्यूज क्लियर हो जाएगा। अपने पास 10 मिनट का टाइम बचा है, तो जो भी डिस्कशन होगा इसके बाद वाला, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल शो करी हुई है, जिसमें इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। तो इट लुक्स लाइक दिस वे, कि जो आइटम की जगह मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ कि किस क्राइटेरिया के बेस हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो तीनों मॉडल पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। हायरार्किकल में तो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज होता है, और नेटवर्क में ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स यानी ग्राफ, और रिलेशनल में टेबल्स। दूसरा मेथड ऑफ डेटा एक्सेस। तो मेथड ऑफ डेटा एक्सेस हायरार्किकल और नेटवर्क में बेसिकली जो मेथड ऑफ डेटा एक्सेस है वो है नेविगेशनल या प्रोसीजरल। नेविगेशनल और प्रोसीजरल से मतलब हमारा ये होता है कि हमें स्टार्ट पहले नोड से ही करना पड़ेगा, चाहे ग्राफ हो या ट्री हो। ट्री में हम एट रैंडम नहीं मूव कर सकते। हम पहले नोड पे आएंगे तो वहां से पाथ डिसाइड होगा कि हमें अगर पहले नोड से यानी रूट नोड से 4 नोड कनेक्टेड हैं उस ट्री में, तो दूसरे लेवल पे कौन से नोड पे जाना है, फिर तीसरे लेवल, फिर चौथे लेवल। तो इट विल टेक ए सर्टेन टाइम। इसी तरह ग्राफ में है कि ट्रैवर्सिंग तुम्हारी उसी तरह होगी रूट नोड वाइज। ग्राफ में ये जरूर है कि जैसे ट्री में हो सकता है वो लास्ट नोड हो, तो तुम्हें लास्ट तक मूव करना पड़ेगा, लेकिन जो ग्राफ में है पहले नोड पर तो हमें आना ही पड़ेगा, और लास्ट नोड हो सकता है ग्राफ में कि रूट नोड के बगल वाला हो, क्योंकि ग्राफ में फैसिलिटी ये है कि सभी नोड सभी से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ट्री में तो तुम्हें पाथ सेलेक्ट कर करके ही जाना पड़ेगा। तो हायरार्किकल और नेटवर्क में ये नेविगेशनल या प्रोसीजरल डेटा मूवमेंट है, बट इन रिलेशनल मॉडल इट इज नॉन नेविगेशनल, नॉन प्रोसीजरल। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है इसको हैशिंग के थ्रू परफॉर्म करता है। हैश हैश फंक्शन हम पढ़ेंगे बाद में इसी डीबीएमएस में। तो हैश में क्या होता है कि एक्चुअली एक की होती है और फंक्शन होता है। तो फंक्शन विल इवेल्यूट द number of records and calculates the exact path depending on the key. तीसरा क्राइटेरिया जो है हमारा वो परफॉर्मेंस का है। तो जो पहले दो हैं ये हैं फास्ट फॉर सिंपल क्वेरी, और जो रिलेशनल मॉडल है वो गुड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरी। एक लिमिट तक हमारा रिलेशनल मॉडल सही से वर्क करता है। चौथा अगर हम बात करें मैथमेटिकल बेसिस, तो इसका हायरार्किकल और नेटवर्क का कोई मैथमेटिकल बेस नहीं है। जबकि ये जो हमारा क्या कहते हैं टेबल रिलेशनल मॉडल है,
इट इज ए ब्रांच ऑफ सेट थ्योरी इन द सेंस कि जो सेट थ्योरी में हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि क्रॉस फंक्शन या उसका ऑन टू फंक्शन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी, कुछ भी है जो भी है सेट थ्योरी, वो सारी सेट थ्योरी बेसिस ही है ये रिलेशनल मॉडल। इसमें आगे हम देखेंगे कि सेट थ्योरी के फंक्शंस, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल टू दिस हायरार्किकल मॉडल। तो अब हम इसमें आगे एक 4 कंपैरिजन हो गए हमारे। अब हम बाकी और कंपैरिजन करते हैं। तो इसको थोड़ा टेबल को हम बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम क्वेरी लैंग्वेज, जो हमारा क्राइटेरिया है वो है क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि जो इसमें है हायरार्किकल मॉडल में, उसका नाम लिखा हुआ है D1/I, थ्रो कोबोल। और नेटवर्क में भी कोबोल बेस्ड कमांड्स होती है, लेकिन हमारे इस पे रिलेशनल में SQL है, या मतलब सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, कोई भी क्वेरी लैंग्वेज, चाहे ओरेकल है तुम्हारा। और डेटा इंटीग्रिटी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हायरार्किकल और नेटवर्क में कोई डेटा इंटीग्रिटी नहीं है, डेटा इज नॉट इंटीग्रेटेड। लेकिन इसमें हायरार्किकल में ये पार्टली हमारा मतलब मोस्टली इम्प्लीमेंटेड है, नॉट कंप्लीटली। डेटाबेस मॉडिफिकेशन जैसे कि हमने बात करी, तो पहले 2 में डिफिकल्ट है, लेकिन रिलेशनल में इट्स क्वाइट इजी। डेटा इंडिपेंडेंस, तो नेटवर्क हायरार्किकल में जैसे हम जानते हैं कि डेटा आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लेकिन इसमें रिलेशनल में मोस्टली डेटा आर इंडिपेंडेंट। मोस्टली, कंप्लीटली हम इंडिपेंडेंसी नहीं बोल सकते इस पर। और एग्जाम्पल है जो डेटाबेस का, इसका DBMS का, वो IMS एक सॉफ्टवेयर होता है, वो हायरार्किकल के लिए है, और नेटवर्क के लिए है IDMS। और यहाँ पर हमारा ओरेकल है, DB2 है रिलेशनल के लिए। तो आई थिंक आज का डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो और मॉडल हैं हमारे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल या ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, एक बार मैं तुम्हारे सिलेबस में देख लूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का डिस्कशन है क्या। तो हम थोड़ा सा बात ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल की भी कर लेते हैं। सर हाँ सर जो रिलेशनल DBMS है सर, उसमें तो SQL कमांड चलेंगी केवल। हाँ, SQL की कमांड चलेगी, मतलब क्वेरी लैंग्वेज चलेगी, SQL नहीं, क्वेरी लैंग्वेज जो कह सकते हो तुम। यस सर। जैसे ओरेकल है तो उसकी अपनी अलग क्वेरी लैंग्वेज है, DB2 है अगर डेटाबेस तो उसकी अलग क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है ना भाई। जो भी तुम डेटाबेस यहाँ लोगे DBMS रिलेशनल, ओरेकल अलग DBMS है, और ये तुम्हारा SQL सर्वर अलग है, DB2 अलग है, बिग डेटा अलग है, ठीक है। यस सर। जस्ट लाइक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे C यूज करते हो तो उसकी अपने अलग सिंटैक्स कमांड है। इसी तरह ओरेकल यूज करोगे डेटा DBMS तो उसके लगभग मिलते जुलते और अलग अलग होते हैं। जैसे C++ और जावा है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड थोड़ा सा दोनों में अलग है। C++ में क्या है, क्लास नेम और स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, बन गया ऑब्जेक्ट। जावा में क्या है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू
फिर क्लास नेम, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने का वो तो एक ही है, क्लास बनाने का तरीका, क्लास के अंदर फंक्शंस और प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ये डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो जो ये लिखा है जैसे तुम कह रहे हो एसक्यूएल कमांड, ये एसक्यूएल अपने आप में क्या है, कोई एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो डीबीएमएस तुम यूज करोगे, ओरेकल किया तो उसकी अपनी अलग क्वेरी लैंग्वेज है, डीबी2 की अलग है, या कोई भी रिलेशनल तुम डीबीएमएस यूज करोगे उसकी क्वेरी लैंग्वेज अलग होगी। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है और सी शार्प भी है,